आज एनसीईआरटी की पुस्तकों ने हमें पढ़ाया कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947 दो दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों। क्या कहने, बाबा बाबा बाबा। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन तौफीक भाई, जमशेद भाई, जिस आजादी की डोली को उठाकर हम अपने कंधों पर बिठाकर इस मुकाम तक ले आए, चुन्ने साहब, आज वक्त ये आ गया कि उस आजादी की डोली को जिन लोगों ने कंधा दिया था, उसमें एक कंधे को दरकिनार किया जा रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, याद कीजिए जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने चचा एक कील उठाई और दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए इस देश में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलब ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मैं इन 4 मिसरों को दोबारा न सुनाकर एक और पन्ना आजादी के इतिहास का आप तक पहुंचाता हूं। मेरे बड़े भाई नजमे हसन यहाँ बैठे हैं, शायद ये बात, ये वाकया वो भी पहली बार सुनेंगे। जब झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, उनके तोपची का नाम था गौज खान। जब अंग्रेज किले के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनके सभी सिपाह सालारों ने गद्दारियां शुरू कर दी। कुछ देर में गौज खान के तोपों की आवाज में भी खामोशी आ गई। झांसी की रानी को लगा कि कहीं औरों की तरह इस पठान ने भी गद्दारी तो नहीं कर दी। वो घोड़े पर सवार हुई, गौज खान के पास पहुंची और पूछी कि गौज खान, तुमने तोप चलाना बंद क्यों कर दिया? गौज खान ने कहा, मल्लिकाए झांसी, मैं उस मोड़ पर आ गया हूं जहां अगर मैं दाईं ओर से हमला करता हूं तो राम का मंदिर है वो नहीं बचेगा। मैं बाईं ओर से हमला करता हूं तो एक फकीर की मजार है उसको नुकसान हो सकता है। मैं करूं तो करूं क्या? जो लोग बोलते हैं कि इस देश की बुनियाद कभी हिंदू और मुसलमान को एक साथ नहीं देख पाई, उन तक ये बात पहुंचाइएगा। झांसी की रानी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने कहा, गौज खान, तुम मंदिर की ओर से हमला करना शुरू करो, राम अपने मंदिर की रक्षा कर लेंगे, बुजुर्ग की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये आपका देश है, ये आपका मुल्क है। तब कह रहा हूं कि जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले, पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे, ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाए। क्या बात है। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी।
ये आपके देश का इतिहास है। लेकिन यकीन मानिएगा, मैं उनमें से नहीं हूं कि मुसलमानों के बीच खड़ा हो जाऊं और एक हिंदू होकर उनकी तारीफ करूं, तारीफें बटोरूं और चला जाऊं। अब भूल जाइए, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं? आप मस्जिद में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं? गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं? अगर इस जमीन में खेले हैं, इस मिट्टी का पानी पिया है, तो एक कसम उठाइए इस जमीन के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या अच्छा वक्तव्य है, वाह 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 वाह। औलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं क्या कटने बात देंगे। है, क्या बात है, क्या बात है भाई। जिंदाबाद 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 भाई, वाह 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 वाह। लेकिन क्या मानतदारी। लेकिन आज से 6-7 महीने पहले भारत के उत्तरी सूबे में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। 26 लोगों को धर्म पूछकर कत्ल कर दिया गया। यहां तक तो हम पूरी सरकार के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ। जब तक वो दुश्मनों से लोहा ले और दुश्मन को जवाब दे। बेशक, भारत एक है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन अगर आप 26 लोगों की मौत को सियासत का रंग दे देंगे तो हम क्या बोलें, कैसे चीखें, कैसे रोएं, हमारे रोने का तरीका देखिए। क्या बात। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली थी, वो इस मिट्टी पर, इस मिट्टी के स्वाभिमान को गाली थी। अरे इंतकाम का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, क्या बात। वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। वो क्या ना श्रीनगर बात का है। आसन हो या दिल्ली का, या दिल्ली का सिंहासन हो। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरे देश में उल्लास का माहौल था। लेकिन मध्य प्रदेश का एक बदतमीज मंत्री हमारी 2 सैन्य महिला अधिकारियों को उन आतंकवादियों का रिश्तेदार बता रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें से एक का नाम सोफिया कुरैशी था। आप बोले या खामोश रह जाएं, आपके अखबार बोले या खामोश रह जाएं, ये दिनकर की विरासत है, ये खामोश नहीं बैठे। क्या बात है, वाह 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 वाह। उन वीरांगनाओं में, और मैंने अब तक नहीं कहा कि आप हाथ खोल करके तालियां बजाएं, लेकिन अगर चौथी लाइन तिरंगे के सम्मान को सल्यूट करती हो और आपके गुस्से को आक्रोश देती हो, तो इन 4 पंक्तियों पर अपनी मोहर लगाइएगा। पढ़े में। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। क्या बात है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई क्या देता है। वाह 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 वाह। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है,
विधायक हो या मंत्री हमको गद्दार दिखाई। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है, जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री हमको गद्दार दिखाई। वाह। मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया, एक तो हम आचार संहिता के नियमों के अधीन हैं, और दूसरी बात, अगर मैंने उस बदतमीज मंत्री का नाम ले लिया, मेरी शायरी का कद छोटा हो जाएगा, क्या उसका कद बात ऊंचा है हो यार, जाएगा। ये शायर होता है भाई, क्या बात है। यहां से वहां तक जो आपकी तादाद है मैं गिन तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं उस देश में खड़ा हूं जहां जब सरहद की बात आती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के 123 जवान 1033 चीनियों से लड़ते हैं। मैं उस जमीन पर खड़ा हूं जहां जब धर्म की बात आती है तो एक सरदार 1.25 लाख से लड़ता है। उस कौम के बीच खड़ा हूं जहां जब हक बात का मसला हो तो हजारों की फौज पर 72 भारी पड़ क्या जाते हैं। कहने मुझे भाई। बताइएगा वो 72 वाला जज्बा आज भी आप में कायम है? क्योंकि बंद कीजिए, मैं चचा आपकी और चचा आपकी मौजूदगी में बोल रहा हूं अपने भाइयों से, बंद कीजिए पाकिस्तान के उन मौलानाओं को सुनना, क्योंकि वो आपकी और हमारी तासीर तय नहीं करेंगे। मैं कुरान के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुरान में लिखा है मुल्क का दर्जा सबसे ऊंचा, क्योंकि अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले। क्या बात है भाई, अच्छा है, वाह वाह वाह। और सरकारे दो जहां जब इस धरती पर आए वो रहमतुलिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुलिल आलमीन बनकर आए। मैं उस कौम के बीच खड़ा हूं और इसलिए मुझे एहसास कराइए कि तिरंगे के 3 रंग कयामत तक कायम रहेंगे। 8 पंक्तियां मुझे विदा कीजिए, एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी। क्या बात है। और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान। क्या कह